अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं शाहीन हसन आपकी दोस्त आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल वीडियो है दोस्तों। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि आप सबको पता है कल था हमारा OP360 और OP360 बहुत ही अमेजिंग रहा विद मिस्टर ऐश और बहुत सारे लीडर्स हमारे वहाँ पर थे। तो बहुत ही अच्छा, मैं कहूँगी वन ऑफ द बेस्ट। मैं हमेशा मतलब जब भी लगता है कि कुछ अलग सा होता है तो वाकई में कल का जो सेशन था, कल का जो वेबिनार था मिस्टर ऐश का, वन ऑफ द बेस्ट वेबिनार था और बहुत ही एक्साइटमेंट नज़र आ रहा था लीडर्स में भी, मिस्टर ऐश में भी, और हम लोगों को भी बहुत एंजॉय किया। मतलब मैंने तो पूरी जब देखा तो बहुत ही एंजॉय किया और आई थिंक मुझे लगता है आप लोग भी इस वीडियो को सुनने के बाद बहुत एंजॉय करेंगे। वैसे हमारा ये OP360 रात 12 बजे शुरू हुआ था और उसके बाद भी थोड़ी देर लगी थी क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा मल्टीपल चैनल्स पर इसको आना था, काफ़ी सारा लाइव स्ट्रीम में थोड़ा सा टाइम लगा। और जहाँ तक मैं देख रही थी काफ़ी सारे लोग कनेक्टेड थे अलग अलग चैनल्स पर, तो बहुत ही मतलब अमेजिंग कल का OP360 रहा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो बात करते हैं, कल तो हमारे वेबिनार में बहुत सारे लोग थे, काफ़ी सारे ग्रेट लीडर्स हमारे थे और ये वेबिनार हमारा जूम पर रहा, तभी किया गया लाइव स्ट्रीमिंग। आप यहाँ देख पा रहे हैं पिक्चर्स में कि कितने सारे लीडर्स हमारे वहाँ पर मौजूद थे। और सबसे पहले मार्टी डिगामो सर ने बात की और सभी का उन्होंने वेलकम किया। वेलकम करने के बाद उन्होंने स्पेशली कहा मिस्टर ऐश ने जो है इंचार्ज ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, एवरीबडी नोज़ कि मिस्टर ऐश ने इंचार्ज ले लिया है। तो बस अभी हमें क्या करना है, हमें सिर्फ पेशेंस रखना है और मिस्टर ऐश के इस प्रोसेस के ऊपर पूरे मतलब उनके ऊपर ट्रस्ट तो रखना ही रखना है और पूरे प्रोसेस के ऊपर भी भरोसा रखना है। यानी कि ये नहीं कि अभी अगर माइग्रेशन प्रोसेस चल रहा है तो आप लोग नेगेटिव हो गए, ऐसा नहीं करना है। सबको ही मिस्टर ऐश के ऊपर भरोसा रखना है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मतलब एक बिग फैमिली कह लीजिए, ऑन पैसिव बिग फैमिली बन चुकी है आज की डेट में। देन फिर बात की हमसे रेड सर ने कहा कि लास्ट वीक आपको पता है दोस्तों रिकैप नहीं हुआ था क्योंकि लास्ट वीक भी OP360 में मिस्टर ऐश आए थे और पार्ट ऑफ माइग्रेशन की वजह से जो है अभी ये प्रोसेस को रोक दिया गया है। रेड सर ने हमें बताया कि यहाँ पर जो है जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। आज तक आपने कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं देखा होगा, जो कि एक उन्होंने बहुत ही अच्छी टैगलाइन दी, गेट अ फ्री राइड टू द टॉप। ऊपर जाने के लिए सबसे अच्छी और फ्री राइड आपको यहाँ पर मिल चुकी है ऑन पैसिव। तो ऑब्वियसली आप लोगों को जो रिजल्ट नज़र आने वाले हैं फ्यूचर में वो बहुत ही अमेजिंग नज़र आएंगे। स्पेशली रेड सर ने भी कहा मार्क माई वर्ड्स। रियली मतलब जब कोई ये बात कह दे कि मार्क माई वर्ड, तो आप सोचिए उनके वर्ड्स में कितनी पावर है। तो उन्होंने स्पेशली कहा है कि ये हमारी ऑन पैसिव की बिग फैमिली है, बेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड है। देन फिर बात की हमसे सूजी मैम ने, उन्होंने कहा आई लव एंड ट्रस्ट ऐश मुफर एंड ऑन पैसिव। एग्जैक्टली दोस्तों, यही कॉन्फिडेंस, यही ट्रस्ट, यही प्यार हमारा होना चाहिए मिस्टर ऐश के लिए। खाली सूजी मैम को ही नहीं होना चाहिए, मतलब हम सब का भी यही कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। जितने कॉन्फिडेंस से वो कह रही थी ना, मतलब अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि बिल्कुल रियलिटी। उन्होंने कहा बिलीव इन द विज़न, उनको जो बिलीव है पूरी तरह से ऑन पैसिव के विज़न पे बिलीव है, मिस्टर ऐश के विज़न पे बिलीव है। जो उन्होंने मिस्टर ऐश का जो एक विज़न देखा 2018 में, उसी की वजह से उन्होंने कहा कि कंटिन्यू है इस जर्नी में आज तक भी और बहुत एंजॉय कर रही हैं। तो कीप द फेथ, आप लोगों को भी अपना जो भरोसा है वो बनाए रखना है ऑन पैसिव के ऊपर। देन बात की दोस्तों हमसे क्रिस जॉनसन सर ने, उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सारे CEO मिले हैं उनको, अलग अलग कंपनीज़ के प्रेसिडेंट मिले हैं उनको, जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी वो मिले हैं। और भी उन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आए लेकिन मिस्टर ऐश जैसा कोई नहीं है, जो कि वो 100% ट्रस्ट करते हैं मिस्टर ऐश मुफर्रा पे। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने आज तक ऐसी कोई कंपनी नहीं देखी जो कि वर्क फॉर ह्यूमैनिटी करे। मतलब आज तक कोई भी, उन्होंने बहुत सारी कंपनी भी देखी लेकिन उसमें भी कोई कंपनी ऐसी नहीं थी। तो उन्होंने कहा 100% सपोर्ट, ट्रस्ट और फेथ है मिस्टर ऐश के साथ। तो दोस्तों समझने की बात यह है, अगर ये लोग इतना फेथ कर सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं। हमें भी उतना ही फेथ, उतना ही कॉन्फिडेंस, उतना ही सपोर्ट मिस्टर ऐश के साथ रखना है, उतना ही प्यार उनके साथ रखना है ताकि वो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग फील कर सकें। दोस्तों हमारे और भी ग्रेट लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे, जैसे कि माइकल विलियम्स सर थे, माइक एलिस सर थे, इंजीनियर माइक थे, कॉलिंस थे और उसके अलावा जूली मैम थी, और साथ ही साथ नीरज सर थे इंडिया से, देन गुस्मिंदर सर थे, और भी ग्रेट लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे। तो दोस्तों सभी ने अपनी अपनी शेयरिंग रखी और सभी की शेयरिंग से जो मुझे एक कंक्लूजन मिला वो ये लगा, फेथ, ट्रस्ट,
पेशेंस, ये प्यार, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं दोस्तों जब आप किसी के साथ जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम सब ऑन पैसिवियंस हैं। ऑन पैसिव की एक बिग फैमिली है इन द वर्ल्ड। आज तक किसी भी कंपनी में इतनी बड़ी फैमिली नहीं बनी जो कि पिछले 5-6 साल से लगातार एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। सब, कोई किसी से मिला नहीं, किसी ने किसी को देखा नहीं, लेकिन फिर भी प्यार, भरोसा और ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो हम कहीं एक फैमिली बनते हैं, हमारी एक फैमिली में देख लीजिए ना कितना सब कुछ होता है। तो सेम हियर कि ऑन पैसिव की इतनी बड़ी फैमिली आज बन चुकी है। देन उसके बाद बात की काफ़ी सारे लीडर्स ने भी, और देन बात की हमारे साथ मिस्टर ऐश ने। तो मिस्टर ऐश ने कहा, बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंट से थे वो, कि जब हम कहीं बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों हमारा एटीट्यूड। हमारा जो एटीट्यूड होता है उसके बारे में उन्होंने बात की। और जो हमारा एटीट्यूड होता है वही हमें बताता है सामने वाले को कि हम ब्रेव हैं या हम कैसे हैं। तो विनर्स द विक्ट्री, विनर्स जो होते हैं वो हमेशा विक्ट्री, उनके पास हमेशा जीत होती है। और ऑन पैसिवियंस वी आर इन इट टू विन इट, हमारा तो स्लोगन ही इतना प्यारा है। बताया मिस्टर ऐश ने कि बिहाइंड द सीन कितने सारे चैलेंजेस, मतलब कि बहुत ही एक बुरा वक्त कह लीजिए कि इतने सारे चैलेंजेस एक साथ आ गए। और आप सबको पता है कि चैलेंजेस लगातार आ रहे हैं। और ऑब्वियसली दोस्तों जब चैलेंजेस आते हैं तो टेंशन भी आती हैं, और टेंशन आती है तो इंसान एग्रेसिव भी होता है। लेकिन इन सभी चैलेंजेस के साथ मिस्टर ऐश बाहर आ गए, क्योंकि सब कुछ देखिए उनकी भी, वो भी इंसान है, हमारी और आपकी तरह ही हैं। तो वो इन सब चीज़ों से बाहर कैसे आ गए? क्योंकि उन्होंने पेशेंस से काम लिया, उन्होंने समझदारी से काम लिया। तो उन्होंने कहा भी कि मैं जो हूँ अंडरस्टैंड करता हूँ द पावर ऑफ वैल्यू। वैल्यू पे वो फोकस करते हैं, वो किसी और चीज़ पे फोकस नहीं करते। तो उन्होंने कहा बहुत ही मतलब अलग उनकी जो सोच है। आप सबको पता है कि मिस्टर ऐश का जो लेवल ऑफ थिंकिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और मिस्टर ऐश ने ये भी कहा कि मैं यहाँ पर जो हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो सिर्फ ये है कि मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज़, मैं अगर गुड न्यूज़ की बात करूं फॉर ह्यूमैनिटी के लिए मैं काम कर रहा हूं। और आप सभी जानते हैं इस बात को कि मिस्टर ऐश ही एक ऐसी शख्सियत है जो कि आपके लिए सोच रहे हैं, अपलिफ्टिंग द ह्यूमैनिटी के लिए सोच रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं आपको यहाँ पर रियलाइज़ दिलाना चाहता हूँ कि जो आपको मैं वैल्यू दे रहा हूँ, यानी कि वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम आपको यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, वैल्यू ऑफ मनी आपको यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। वो आपको ये बात रियलाइज़ करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उसी की तो लड़ाई चल रही है कि हम लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेगी। यही तो लालच है मिस्टर ऐश का कि मैं लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाऊं, लोगों के लिए मैं काम करूं। जो लोग गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि सब एक साथ हो जाएं, मतलब कि सबको, गरीब को भी वो अमीर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों वे ऑफ थिंकिंग इज़ टोटली डिफरेंट। और अभी आप एक बहुत ही चैलेंज देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं हैदराबाद ऑफिस के जो हमारे पास पोस्टर्स आ रहे हैं, जो पिक्चर्स आ रही हैं सोशल मीडिया पर, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है मिस्टर ऐश के सामने था, बल्कि इनफैक्ट मैं ये कहूँगी। लेकिन मिस्टर ऐश ने यही बात कही कि जो दिखता है कभी कभी वो होता नहीं है। तो ये रियलिटी है जो कि हम आपको काफ़ी दिन से अपनी वीडियोज़ में भी बता रहे हैं। आपको लगातार लीडर्स की भी अपडेट आ रहे हैं। गुसविंदर सर ने भी अपनी वीडियो में बताया कि जो आपको कभी कभी दिखता है वो होता नहीं है। और यही बात मिस्टर ऐश ने कही कि वो हमें पहले भी बता चुके हैं इस बात के बारे में कि कोई भी अगर आपके बारे में कोई ओपिनियन रखता है तो ज़रूरी नहीं है वो सच हो, वो रियल हो। जो आपके बारे में, अगर मान लीजिए मेरे बारे में कोई आपसे कुछ कह रहा है तो ज़रूरी नहीं है मैं कैसी हूँ किसी को नहीं पता, लेकिन आपके बारे में कोई गलत बात कह रहा है, आप कैसे हैं किसी को नहीं पता। तो ज़रूरी नहीं है कोई मुझे आपके बारे में बुरा कह रहा है तो आप बुरे हों, ज़रूरी नहीं है वो चीज़ सच हो ना। मतलब यहाँ पर ही मिस्टर ऐश की बात को आपको समझाना चाह रहे हैं कि वो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, और जो बात थी वो हमें पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और कहते हैं ना दोस्तों, आपका जो एटीट्यूड है वो इस तरह का होना चाहिए कि आपके सामने सक्सेस ही सक्सेस हो। आपको इन सब चीज़ों में अगर आप लगेंगे वो क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, तो आप अपने जो विज़न है उससे हट जाएंगे, आपका ध्यान इन प्रॉब्लम्स में आ जाएगा सॉल्यूशन की जगह। तो मिस्टर ऐश जो है वो हमेशा सॉल्यूशन पे काम करते हैं, और उन्होंने इस बार भी वही किया। एक चीज़ और दोस्तों, जब इतने सारे चैलेंजेस आते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या नोटिस किया जाता है कि आप में कितनी पावर है, कितना आप पेशेंस रखते हैं, कितना आप उन चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। भले ही आप एग्रेसिव हो रहे हो, लेकिन आप चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे तो यहाँ पर कोई भी आपका जो विज़न है, आपका जो टारगेट है, आपका जो टारगेट है उसको आपको हिट करना है। तो आपको लोगों की बातों में नहीं आना है, आपको अपने टारगेट पे फोकस करना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपकी केयर करे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर, क्योंकि जब आप सक्सेस की तरफ जाते हैं तो दोस्तों बहुत सारे लोग आपका साथ क्योंकि कभी कभी कुछ लोग आपके बारे में नहीं जान पाते, और जब आपकी एक बिल्डिंग, एक एम्पायर आपका खड़ा हो जाता है तब लोग आपको देखना पसंद करते हैं। तो मैटर ये नहीं करता कि उनका विज़न क्या है, मैटर ये करता है कि आपका विज़न क्या है, आप किस वे में जा रहे हैं। और एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ मिस्टर ऐश ने बताया कि हम एक रेस्टोरेंट में अगर
हट जाते हैं और आप देख रहे हैं वहाँ पर खाने के लिए आप जा रहे हैं और लेकिन आप वहाँ देख रहे हैं कि रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, आप बैक हो जाएंगे और बैक होकर आप वहाँ से निकल जाएंगे। तो जब आपने देखा वहाँ कोई नहीं है तो ऑब्वियसली आपका भी मन नहीं करेगा कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, पता नहीं यहाँ का खाना कैसा होगा। लेकिन आप देख रहे हैं अगले ही डोर पर आप देख रहे हैं एक बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है, लोगों को जो है वहाँ पर खाना पसंद आ रहा है तो लोग वहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ भी दोस्तों यही हो रहा है, यहाँ पर ऑन पैसिव में लोग आ रहे हैं। जब देख रहे हैं ना कि इतनी बड़ी लाइन यानी कि 14 लाख लोग एक ही जगह हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, तो लोगों को तो जेलस फील हो गई ना। तो यहाँ पर वो हिट कर रहे हैं, चैलेंजेस दे रहे हैं मतलब मिस्टर ऐश को, और मिस्टर ऐश इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और मिस्टर ऐश ने तो यही कहा कि लॉट ऑफ पीपल लाइंड अप हैं यहाँ पर अटैक करने के लिए, हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, चाहे वो बैक डोर से आ रहे हो, चाहे अच्छे डोर से आ रहे हो, चाहे बुरे रास्ते से आ रहे हो, बट नो मैटर हाउ कैसे आ रहे हैं ये भी मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, मैटर इज़ आवर एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड क्या है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, द ट्रुथ, सच के ऊपर बात की मिस्टर ऐश ने। सच जो है हमेशा सामने आता है और सच जो है हमेशा आपको जब सामने आता है तो वो आपको रिजल्ट दिखाता है। तो आप लोगों इस बात से बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि ऑन पैसिव को यहाँ पर आने से कोई नहीं रोक सकता, ओनली गॉड कैन स्टॉप ऑन पैसिव। ये बात दोस्तों याद रखा करिए कि कोई कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, कितने भी हार्डल्स आ जाएं, मिस्टर ऐश पीछे हटने वालों में से नहीं है। अगर हटते तो बहुत पहले ही हट जाते, जब इतने सारे चैलेंजेस शुरू में ही आए थे तभी वो कंपनी बंद हो जाती और सब कुछ खत्म हो जाता। बट द थिंग इज, मिस्टर ऐश ने कहा है ना, ओनली गॉड कैन स्टॉप ऑन पैसिव। और जो मिस्टर ऐश की बातें होती है ना दोस्तों, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं हमें समझ में नहीं भी आती हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे दिलों को छू जाती हैं। जैसे कि मिस्टर ऐश ने कहा कि अगर आप गॉड के साथ कोई बिजनेस करते हैं, ऊपर वाले के साथ कोई बिजनेस करते हैं, तो ऑलवेज आपको सक्सेस मिलती है। आपने सोच लिया ना कि ये जो मेरा बिजनेस है ये गॉड के साथ मैं कर रहा हूँ, ऊपर वाले के साथ कर रहा हूँ, अल्लाह, खुदा, ईश्वर, जो भी आप मानते हैं आप उसके साथ सोच के करते हैं, तो वो बिजनेस आपका 101% सक्सेस होता है और वहाँ से आपको बहुत 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 बड़ा प्रॉफिट मिलता है। क्योंकि वो किसका बिजनेस है, ऊपर वाले का बिजनेस है ना, तो ऑब्वियसली वो आपको प्रॉफिट में ही रखेगा। तो मैसिव प्रॉफिट भी दोस्तों आप वहाँ से मतलब लेते हैं। और यहाँ पर भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आपको कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मिस्टर ऐश ने ये भी कहा कि आपको यहाँ से क्या चाहिए, क्या आप लेना चाहते हैं इन सब चीज़ों के थ्रू, तो गिव मी मोर, ऑल राइट, गिव मी मोर, मतलब कि हमें यहाँ से बहुत कुछ चाहिए दोस्तों। क्योंकि हम लोग सिर्फ ऑन पैसिवियंस होने के साथ साथ ऑन पैसिव के आने के बाद जो है दोस्तों, हमारे जो सपने हैं वो बहुत बड़े हो चुके हैं, हमारी जो सोच है वो बहुत बड़ी हो चुकी है। तो बिल्कुल हम लोगों को यहाँ पर घबराना नहीं है। मिस्टर ऐश का कहना है आई लाइक द हीट, मतलब कि जो उनकी टैगलाइंस होती है ना दोस्तों, रियली मतलब वो टच करती हैं। कुछ तो ऐसा है ना, कुछ तो डिफरेंट वो बात करते हैं। जैसे उन्होंने कहा गिव मी मोर, ऑल राइट, मतलब आप लोगों को यहाँ से, हम लोगों को यहाँ से बहुत कुछ चाहिए। आई लाइक द हीट, कुछ ऐसा होना चाहिए जो उनको, मतलब हीट इतनी पसंद है। तो आप ये सोचिए ना, हीट का मतलब ये नहीं है कि आग उनको पसंद है, उनको ये है कि कुछ ऐसा माहौल होना चाहिए, कुछ ऐसा एक्साइटमेंट होना चाहिए। जैसे चैलेंजेस आते रहें तो भाई ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता रहूँगा और मैं काम करता रहूँगा। तो मिस्टर ऐश का कहना ये भी है कि यहाँ पर जो है ना सब कुछ ऐसा है जैसे कि लाइक अ सन, मतलब एवरीथिंग इज ऑब्वियसली लाइक अ सन। जैसे कि सूरज की एक आग होती है ना, उसी तरह से उनके दिल में भी एक आग है इस ऑन पैसिव को लाने की। और उन्होंने स्पेशली जो गुड न्यूज़ हम लोगों को दी वो सुन के तो दोस्तों हम सभी का जो एक्साइटमेंट लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ गया। सम एंटरटेनिंग सरप्राइजेस फॉर यू इन द कमिंग डेज, बहुत ही जल्दी दोस्तों हम लोगों को जो है बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग सरप्राइज मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों हम लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़े हैं। मैं हमेशा कहती हूँ ना, हम सब जो ऑन पैसिवियंस हैं, हम सब एक ट्रेन में हैं और ट्रेन का जो डेस्टिनेशन है वो है सक्सेस। तो सक्सेस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो हमारा जो डेस्टिनेशन है वो सक्सेस है और बहुत ही वो खूबसूरत होगा। क्योंकि मिस्टर ऐश का कहना है कि ये सब कुछ हम पहले ही कर चुके हैं, हम बहुत ज़्यादा पहले से स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, मच बेटर हो गए हैं, मच स्ट्रॉन्गर एंड मोर सिक्योर हो चुके हैं। जो हम पहले थे उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमने अपने आप को बना लिया है। और जब आप एक मुश्किल वक्त से गुजरते हैं, यानी कि एक टफ टाइम से गुजरते हैं, तो आपके अंदर एक ट्रू कैरेक्टर जो है बिल्ड हो जाता है। यहाँ पर कोई हम कैरेक्टर बनाने की बात नहीं कर रहे, जस्ट एक बताने का मतलब ये है कि आप अपने आप को उतना ही स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। और रियली दोस्तों मिस्टर ऐश का कहना है कि हम लोग यहाँ पर जो है एक मतलब कहिए कि लकीली हम लोग यहाँ पर आ गए, अनफॉर्चुनेटली हम लोग ऑन पैसिव में आ गए। और वी आर मेड ऑफ गोल्ड, हम लोग जो है ना सोने के बने हुए हैं। वाओ, मतलब ये टैगलाइन सुन के, मतलब ये एक और टैगलाइन आप देखते जाइए कि मिस्टर ऐश की बातों में कितनी सारी टैगलाइंस आती हैं। वी आर मेड ऑफ गोल्ड, हम सभी जो हैं सोने के बने हुए हैं। और स्पेशली जो है उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पर इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है। सभी को उन्होंने अप्रिशिएट किया, सभी को थैंक्स बोला कि इतने सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं कलेक्टिवली, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी के सामने वो उन्होंने एक बात कही, ट्रू मेक द हिस्ट्री, ट्रूली मेक द हिस्ट्री, मार्क माई वर्ड्स। मिस्टर ऐश ने फिर कहा मार्क माई
वर्ड्स वी कैन मेक अ हिस्ट्री, हम लोग हिस्ट्री क्रिएट करके रहेंगे दोस्तों। और डिटेल्स के लिए उन्होंने बात की, जो अभी बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप हैं, उन्होंने कहा डिटेल्स बताने की अभी आपको एट दिस मोमेंट ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इररेलेवेंट रहेगा, क्योंकि अभी जो एक्साइटमेंट, जो सिनेरियो आपके सामने आ गया है वो आपको पता चल चुका है दोस्तों कि आप लोगों के सामने बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं। तो एक्साइटमेंट लेवल को बिल्कुल हाई रखिए, बिल्कुल बने रहिए ऑन पैसिव के साथ। और दोस्तों ऑन पैसिव में सिर्फ आपके सपने ही नहीं है, बहुत कुछ है। तो सपनों को मिस्टर ऐश ने कहा अगर आप मुझे अलाउ करते हैं तो मैं कहूँगा यहाँ पर आपके सपने बेटर होने वाले हैं, पूरे होने वाले हैं। तो डेफिनेटली आपको जो वैल्यू यहाँ पर मिली है उसकी आप वैल्यू समझिए कि आपको यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त एक वैल्यू दी गई है। तो बहुत मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और उन्होंने ये भी कहा मिस्टर ऐश ने, आई थिंक सम फन इन द कमिंग डेज, आपको जो है कुछ ऐसा फन, मतलब कुछ फनी, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ चीज़ें आपको कमिंग डेज में ऐसी मिलने वाली है, मे बी वीक में ही मिल जाएं, प्रोडक्टिव होंगी, जो कि एंटरटेनिंग होंगी। वो सारा टाइम आपका ऐसा एंजॉय वाला होगा कि आप लोग उन्हें जो अभी इंतज़ार किया है दोस्तों, उसकी एक खुशी आप लोगों को मिलने वाली है कि आपको ये लगेगा ना, कहते हैं ना खुशी जब आ जाती है तो इंतज़ार का जो दर्द होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों, हम लोगों के जो पेशेंस है, हम लोगों ने इतना पेशेंस बनाए रखा और आप लोगों ने भी बनाया रखा। ऑन पैसिव में आके मैं हमेशा कहती हूँ कि कम से कम हम लोगों ने पेशेंस रखना सीखा। बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा होगा ज़िंदगी में, लेकिन पेशेंस रखना ऑन पैसिव से सीखा कि अगर आपने टाइम टू टाइम ऑन पैसिव का साथ दिया, मिस्टर ऐश का साथ दिया, ट्रस्ट रखा ऑन पैसिव के ऊपर, मिस्टर ऐश के ऊपर, तो मैं कहूँगी आप लोगों को भी सैल्यूट है कि आप लोगों ने इतना कुछ किया। तभी मिस्टर ऐश ने जो है हम सभी को जो है अप्रिशिएट भी किया है। और उन्होंने स्पेशली कहा, आई अप्रिशिएट ऑल नाइस, काइंड, ब्यूटीफुल, वाइज, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे हमारे साथ वेबिनार में, उन सबको भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और तो और दोस्तों, सबसे एक्साइटिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट और गुड न्यूज़ मैं कहूँगी कि मिस्टर ऐश ने लास्ट में कहा, चलते चलते वी कैन थिंक ऑफ द नेक्स्ट इवेंट। तो नेक्स्ट इवेंट की बात की है दोस्तों, तो उसमें देखते हैं कि क्या होता है, नेक्स्ट इवेंट हमारा क्या रहने वाला है। बिल्कुल बताएंगे मिस्टर ऐश हमें अगले वेबिनार में, या जब भी उनको राइट टाइम लगेगा तो वो हमसे ज़रूर शेयर करेंगे कि नेक्स्ट इवेंट क्या होने वाला है। तो बिल्कुल एक्साइटेड रहिए, बने रहिए मेरे चैनल पर भी और ऑन पैसिव के साथ भी। तो अभी के लिए इतना ही, लगातार अपडेट्स के लिए भी बने रहें। बहुत सारे लीडर्स की शेयरिंग है जो मैं आपसे अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।